Okay, students. Now we are taking the subject of BA, Unit 2, Principles of Management. Okay, this unit should be asked in 10 marks in first exam, uh, as well as in preliminary and board exam, 8 marks, contains 8 marks. Okay, meaning of Principles of Management. Principle of Management है क्या? Let us see. Principle of Management plays role of a guide for the managers. It proves the guidance, provide the guidance to the manager how to manage. It is not just a rule, it is only the sum and substance of the assumptions, traditions and experience. ओके, वो पर्टिकुलरली कोई रूल नहीं है, स्टबॉर्न नहीं है, रिजिड नहीं है, ओके, कि उसको फॉलो ही करना ही है. जैसे जैसे मैनेजर मैनेज करता गया या टॉप लेवल मैनेजर, उन्होंने खुद का अंदाजा लगाया, एजम्पशन, ओके. एंड ट्रेडिशन. ट्रेडिशन मीन्स फ्रॉम वन मैनेजमेंट टू अनदर मैनेजमेंट, ओके, ऊपर से आता गया, ओके, या मैनेजमेंट सीखता गया. एंड देयर एक्सपीरियंस, ओके, उनको कैसे एक्सपीरियंस हुए, बैड और गुड दोनों होंगे. तो उनका जो सम है, उनका जो मिक्सचर है, ओके, सब्सटेंस है, टोटल मिला के, इट्स कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. हाँ, डिफरेंट एक्सपर्ट ने अपने खुद के प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिए, जैसे हेनरी फेयोल ने और फ्रेडरिक टेलर ने. वो इसी लेसन में हम आगे देखेंगे. ओके, सो दिस इज द एजम्पशन, ट्रेडिशन एंड एक्सपीरियंसेस का मिलाप है, तीनों को मिला के प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बने. ओके, नाउ नेचर ऑफ प्रिंसिपल मैनेजमेंट्स. 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा शॉर्ट नोट में. 5 पॉइंट्स से आपको 5 पॉइंट्स एक्सप्लेन करने हैं. नेचर फर्स्ट इज यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस. व्हाई यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस? यू हैव स्टडीज 4 टाइप्स ऑफ बिजनेस: सोलो प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव एंड कंपनी. चाहे बड़ा बिजनेस हो, जस्ट लाइक कोऑपरेटिव एंड कंपनी, तो उसमें बड़ा मैनेजमेंट चाहिए, या प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ज़्यादा अप्लाई होंगे. वो छोटा बिजनेस है, सोल प्रोप्राइटरशिप, तो एक ही पर्सन जो उसका प्रोप्राइटर होता है, उसको खुद को ही अप्लाई करने पड़ेंगे, मेंटली या फिजिकली या ऑन पेपर. मतलब अभी के सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से राइट नाउ यूनिवर्सल फॉर्मेट है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. हर जगह मैनेजमेंट तो चाहिए ही. इन अ सोशल, इन अ रिलीजियस, इन अ स्पोर्ट्स, इन इकोनॉमिकल, ईच एंड एवरी सेक्टर required management. Okay, second is flexible. Okay, principle of management flexible होने चाहिए. इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर. एक्सटर्नल फैक्टर जो है प्रोप्राइटर के हाथ में नहीं है. इंटरनल फैक्टर वो चेंज कर सकता है, तो उसको फेस कर सकता है. ओके, वो एक बार फिक्स कर दिए, रिजिड या स्टबॉर्न नहीं होने चाहिए. जैसे जैसे फैक्टर्स बदलते हैं, सर्कमस्टेंसेस बाहर के बदलते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स, वैसे वैसे वो मैनेजमेंट, क्या प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट चेंज कर सके, ऐसा होना चाहिए. ऐसा ही आपका फॉर्मेट होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए. थर्ड वन इज जनरल गाइडलाइंस. यस, इट्स अ जनरल गाइडलाइंस. आपको ऐसा करना ही है, ऐसा किसी में कंपलसरी लिखा नहीं है. नॉट अकॉर्डिंग टू लॉ. लॉ एंड ऑर्डर भी आपको कंपलसरी नहीं बोलता कि आपको ये प्रिंसिपल फॉलो करने ही पड़ेंगे. If you follow this principle, your business should grow. बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा. ओके, सक्सेस ऑन योर फीट. तो ये जनरल गाइडलाइन है, आपको फॉलो करना या ना करना मैनेजर पे या मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है. जनरली इन कंपनीज डिपेंड ऑन CEO. ओके, 4 नंबर, based on human behavior. Okay, ultimately the main center of the management is human being. आपको human being से ही काम लेना है.
आपका एम्प्लॉयज जो है वो ह्यूमन भी नहीं है, ओके, लिविंग थिंग। तो मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या करता है, ह्यूमन बीइंग का साइकोलॉजिकल बिहेवियर स्टडी करता है। जैसे जैसे साइकोलॉजी उसकी चेंज होती है, माइंड साइकोलॉजी, उस हिसाब से भी प्रिंसिपल आपको चेंज करने चाहिए मैनेजर को या टॉप लेवल को, ओके। सो इज डिपेंडेंट और बेस्ड ऑन ह्यूमन बिहेवियर। फिफ्थ, contingency. Okay, contingency is also regarding with the employees. If the employees are doing well, good work, efficient work, so his wages or salary must be increased. And if the employees are not doing well, just guideline him, train him. Okay, उसको ऐसा लगना चाहिए कि ये मेरा काम है, ये मैं मेरे लिए कर रहा हूँ। हर वर्क वो अपना खुद का समझ के करे। इट्स कॉल्ड कंटीजेंसी अबाउट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। आपका प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ऐसे फॉलो करने चाहिए एम्प्लॉयज़ पे ताकि उसको लगे कि नहीं ये मेरे लिए काम हो रहा है, इट्स जस्ट फॉर मी, इससे मेरा ही भला होगा। सो दीज आर द 5 पॉइंट्स ऑफ नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। का नेचर की बात हो रही है, मैनेजमेंट के नेचर की बात नहीं, वो तो फर्स्ट लेसन में हम देख चुके हैं। नाउ another question about short note. It is also asked in 3 marks. Importance of principle of management. ये principle of management की importance क्या है? Okay, there are also 6 points. You have to explain all 6 points. Increase in managerial efficiency. Okay, अभी टॉप लेवल पे जो लोग काम कर रहे हैं उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी या मैनेजमेंट स्किल बढ़ेगी, मैनेजमेंट पावर बढ़ेगा विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अगर ये प्रिंसिपल आप फॉलो करते हो, ओके, या सीख जाते हो कि प्रिंसिपल आपको क्या कहना चाहता है, वो आप दिमाग में उतार लेते हो, तो एज अ टॉप लेवल आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। जो लोग टॉप लेवल पे काम कर रहे हैं उनकी मैक्सिमम यूजेस एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रिसोर्सेज। आपके पास जो भी रिसोर्सेज है, लैंड, बिल्डिंग, मटेरियल, टेक्नोलॉजी, प्लांट्स, वो सारे रिसोर्सेज कैसे यूज़ करने इफेक्टिवली। कुछ कुछ बिजनेस ऐसे भी है जिनके पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज है, कुछ कमी नहीं है, मगर फिर भी वो पीछे है या लॉस कर रहे हैं। और कुछ कुछ बिजनेस ऐसे है जिनके पास कम रिसोर्सेज है मगर उनको इफेक्टिवली यूज़ करना आता है, हाउ टू यूज़ इट। ओके, दैट्स वाई दे आर ऑन टॉप, वो टॉप पे चल रहा है। सो ये कौन सिखाता है? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट टीचेस यू हाउ टू यूज योर रिसोर्सेज इफेक्टिवली। समझा? हेल्पफुल फॉर साइंटिफिक एंड लॉजिकल डिसीजन। यस, आप जो भी डिसीजन लें एज अ टॉप लेवल वो साइंटिफिक लेना चाहिए, लॉजिकली लेना चाहिए। ओके, पुरानी बातों को मानकर या पुराने रीति रिवाज को फॉलो कर नहीं, उसके हिसाब से नहीं। अभी का जो ट्रेंड है वो साइंटिफिकली सोचने वाला है कि इसके पीछे लॉजिक क्या है, व्हाट आर द लॉजिक्स बिहाइंड दैट। ओके, तो उस हिसाब से सोचने के लिए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आपको हेल्पफुल पड़ते हैं, आपको हेल्प करते हैं कि नहीं आप लॉजिकली सोचो, साइंटिफिकली सोचो, पुरानी बातों को, घिसी पिटी बातों को मत सोचो। ओके, फ्रेडरिक टेलर ने साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दी है जो इसी लेसन में आएंगे। फोर्थ वन इज टू फुलफिल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, अभी के ट्रेंड में लास्ट 25 या 30 ईयर्स से सारे बिजनेस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। फॉर एग्जांपल, जामनगर आपने सुना होगा, गुजरात का एक डिस्ट्रिक्ट है जामनगर। तो वहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री के लिए 15 किलोमीटर 15 किलोमीटर्स की जगह अलॉट की गई है रिलायंस इंडस्ट्री के लिए। तो रिलायंस इंडस्ट्री ने वहाँ पे स्कूल, कॉलेजेस, रोड्स, जनरल रोड्स के स्ट्रीट लाइट्स, ओके, गार्डन्स, पब्लिक गार्डन्स, ये सारा एडॉप्ट किया हुआ है। ऐसा कह लो कि जामनगर शहर पूरा एडॉप्ट किया है। वाई? बिकॉज दे हैव टू फुलफिल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो समाज के लिए
सोशल के लिए कुछ करना चाहते हैं, कुछ देना चाहते हैं, सोसाइटी को कुछ देना चाहते हैं। जैसे हमारे आसपास अभी आप देख लो, एयरटेल वालों ने या वोडाफोन वालों ने वो सोसाइटी के नाम के बोर्ड पेंट नहीं करके दिए। जैसे कि दीपिका पार्क सोसाइटी के बाजू में लिखा हुआ एयरटेल, वाई? उसकी ऐड तो होगी और लोगों को लगेगा कि नहीं ये फ्री में करके दिया, सोसाइटी के लिए कुछ किया। तो to fulfill social responsibility, principle of management is very useful, okay? For top level management, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, सोसाइटी के लिए आप कैसे काम कर सकते हो, उसके बारे में सब कुछ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में बताया गया है, लिखा है कि आप सोसाइटी लेके कैसे काम कर सकते हो, सोसाइटी को हेल्पफुल कैसे हो सकते हो। फॉर एग्जाम्पल प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट, आप लोगों को काम दो तो भी आप सोसाइटी के लिए हेल्पफुल हुए। ओके। फिफ्थ, यूजफुल फॉर रिसर्च ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। यस, रिसर्च किस बारे में? फॉर एग्जाम्पल हाउ टू इम्प्रूव आवर प्रोडक्ट, हाउ टू इंक्रीज आवर सेल्स, हाउ टू डेवलप आवर टेक्नोलॉजी, हाउ टू डेवलप कॉन्फिडेंस एंड पावर इन आवर एम्प्लॉयज। ये सारा रिसर्च वर्क है। ओके। हाउ टू क्रिएट डिमांड इन मार्केट फॉर आवर प्रोडक्ट्स, ये रिसर्च वर्क है। ट्रेनिंग, ओके, जनरली ट्रेनिंग इज प्रोवाइडेड टू स्टाफ, सिर्फ स्टाफ को ही ट्रेनिंग देनी है, ऐसा नहीं, टॉप लेवल को भी ट्रेनिंग देनी पड़ती है और बॉटम लेवल को भी ट्रेनिंग देनी पड़ती है, तीनों लेवल की ट्रेनिंग की बात है। एंड डेवलपमेंट, हाउ टू डेवलप योर माइंड as a worker, as a manager, as a CEO, how to develop your skill। तो ये तीनों चीज़, रिसर्च, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ये तीनों चीज़ जो है वो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गाइड करता है। या प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में ये तीनों चीज़, रिसर्च, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट इंक्लूडेड है। आगे आप सारे प्रिंसिपल पढ़ोगे, जैसे मैंने पहले बताया कि हेनरी फेवल की और फ्रेडरिक टेलर के, दोनों के आप प्रिंसिपल पढ़ोगे तो इसमें पता चलेगा आपको। ओके। 6 पॉइंट, टू कोप अप विद द चेंजिंग बिजनेस। बिजनेस में जो अभी रिसेंटली चेंजेस हो रहे हैं उसके साथ आपको तालमेल कैसे बिठाना है। कुछ बिजनेस है जो चेंजेस को आप एक्सेप्ट नहीं कर सके, चैलेंजेस को आप एक्सेप्ट नहीं कर सके, तो मार्केट में से चले गए, अभी दिख ही नहीं रहे। और कुछ बिजनेस जो है अभी एग्जिस्टिंग, वो फेस कर रहे हैं चैलेंजेस, चेंजिंग फेस कर रहे हैं और वो मार्केट छोड़ के नहीं गए। ओके। तो हाउ टू सस्टेन योर बिजनेस, हाउ टू सर्वाइव योर बिजनेस, ओके, आपको कैसे बचाना है, आपको उसको कैसे फेस करना है, तो वो बात भी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बताई गई हुई है। ओके। So there are the 6 points of importance। शॉर्ट नोट का क्वेश्चन है 3 मार्क्स का, एंड देर आर द 5 पॉइंट्स ऑफ नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ये भी शॉर्ट नोट का क्वेश्चन है, वो भी 3 मार्क्स में आएगा, उसमें 5 पॉइंट्स है। ओके। मैं फिर से बताया जाता हूँ कि आपका 12th का जो BA है वो मैनेजमेंट की लैंग्वेज है, 11th की तरह इजी लैंग्वेज नहीं है। आपको मैनेजमेंट के वर्ड्स जो है वो याद रखने पड़ेंगे, उसका मीनिंग आपको समझ में पड़ेगा, कंसेप्ट आप समझ लोगे तो कोई भी क्वेश्चन आपको लिखना इजी हो जाएगा। रट्टा मारोगे तो प्रॉब्लम होगी, सिर्फ पॉइंट्स याद रहेंगे, अंदर का याद नहीं रहेगा। ओके। सो टुडे वी हैव स्टार्टेड दिस न्यू यूनिट 2 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। इसके बाद का जो क्वेश्चन आएगा वो दोनों मेन क्वेश्चन आएंगे, हेनरी फेवल्स के प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट और फ्रेडरिक टेलर के प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ओके, दोनों क्वेश्चन वी विल सी इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू।